ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 2/10/2022 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 3/10/1992 की मधुबन मुरली। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख बहुत हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प के भाग्य अनुसार। जन्म भी श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान के द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म भी भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा समर्पी रख हर्षित रहते हो। सदा समर्पी प्रत्येक स्वरूप में हो। सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में समर्पी स्वरूप प्रत्येक स्वरूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इनों के चलन में चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी रिजल्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य है जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, ऐसी किसी भी आत्मा व धर्मात्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है। एक ही द्वारा बाप के संबंध से सर्व प्राप्त है। एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है। सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। तो बाबा ने कहा सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? पूछ रहे हैं बाबा, टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, यह कमी है? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है, तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है, तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्तों में भक्ति लगाते हैं ना कि परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम में परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। ऐसी पालना जो बाप की अब मिल रही है, सतयुग में तो श्री बाबा नहीं होंगे ना, तो उस समय पालना कहाँ से मिलेगी। तो बाबा ने कहा
वह देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्म पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परमात्मा है। इतना नशा है कि कब मर्द हो जाता है, कब इमर्द हो जाता है। तो बाबा ने कहा जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्होंने दुनिया की उम्मीद नहीं है कि उनको उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने दुनिया की उम्मीद नहीं है उनको उम्मीदवार बना है। न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है उच्च पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसे पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे तो ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। तो बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन और डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, तो बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन यह सब पद आपके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। आपको एक जन्म में जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। तो बाबा ने क्या, अगर आपको आपको एक जन्म में जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा की गारंटी है, और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं है। इस लौकिक पढ़ाई में कोई गारंटी नहीं है। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है ना, चलन से दिखाई देता है ना, क्योंकि चाल से मनुष्यों के हाल का पता लग जाता है, पता लगता है ना। तो ऐसी चाल है तो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देगी। या अभी साधारण लगते हो? बाबा पूछ रहे हैं क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। तो जब आपके जड़ चित्त अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, तो अब भी कैसे भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियां बना देते हैं ना, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। तो जानते भी हैं कि ये वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी बनाए हुए हैं, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो ना। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है ना। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, मन से। लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। तो इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है ना। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के निर्वाह के लिए, अर्थात कमाई करने के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। इस समय जो कमाई करे हैं उसको कहा जाता है ना, जो नौकरी मतलब पढ़ लिख कर नौकरी लाग जाए उसने कहा है ना सोर्स ऑफ इनकम, इस समय कमाई। तो आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल होना। इसमें तो 1 का जन्म का न लगा और उसमें 21 जन्म तक माला माल। तो आपकी इनकम का हिसाब है क्या?
उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब है क्या? आपकी कितनी इनकम है, कितनी आमदनी है इस पढ़ाई में? कदम में पदम, वो तो बाबा ने बताया लाख और करोड़, और इसमें है एक कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने कदम जमा होते हैं? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इवन रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमार और कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हैं, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन भी जाएंगे, चल तो रहे ही हैं, बन तो गए ही हैं, बन गए हैं, या भाग्य को देख करके उड़ रहे हो? उड़ रहे हैं ना, इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। अब बन तो गए हैं, बाबा ने कहा पूरी तरह बनना है ना, हर बात में पास होकर दिखाना है ना, संपन्न गुना बनना है ना पूरा। अभी ये सोचना बन तो गए हैं, चल तो रहे हैं। अब ये किसके बोल हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत के जीवन बिताने वाले, बाबा की याद में मोहब्बत में जीवन बिताने। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी और कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले चाहते तो हैं, लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के चूल्हे में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहते हैं, उड़ती कला की मौज में रहती है ना। मजबूरी उनके आगे नहीं आ सकती। समझा? मजबूरी उनके आगे नहीं आ सकती। अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। तीसरी बात बाबा ने बताई, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ। पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ, और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। कौन सा महामंत्र बताया? योगी जीवन और पवित्र जीवन। तो बाबा ने कहा ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, कितने वरदान मिले हैं। इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान हैं लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो, बहुत भाग्यवान है ना। यह छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल के भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्म पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। अब प्रत्यक्ष होंगे तो अंत में भी होंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है, लंबा अभ्यास ही है ना।
समतुलता के जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उनको अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है ना, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है, कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। कितना लगा सकते हो उतना नहीं जितना लगा सकते हो ना उतना नहीं लगाते। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजानों को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना है। इसमें नंबरवार है, तो बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें आप नंबर बना दिए, इसमें अपने आप नंबर बना दिए। समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, जो खजाने दे रखे बाबा ने, जितना यूज करेंगे कार्य में लगाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा? क्या करना है? जो भी नंबरवार आवे अच्छा है, सॉरी जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, क्योंकि वो लंबी वो है ना, वो सदा नहीं जपी जाती। कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते हैं ना। अब मैं कौन, यह स्वयं को ही जानो। तो मैं कौन? अगर बाप कहेंगे, वह कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 मानेंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे ना। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन। अच्छा जी बाबा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्मा जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्मा पालना देने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम हर कदम में पदम जमा होने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया। आज अवगत बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत सबते ही मन में बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन सबते ही बजता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपनी खुशी के खजानों को अनुभव करना। तो मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितना अच्छा भाग्य है कि ये गीत सबते ही मन में बजता रहे। तो बाबा ने कही बजाना नहीं पड़ता, लेकिन सबते ही बजता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, सदा खुश रहते हो ना? ब्राह्मणों का काम क्या है? खुश रहना और सबको भी
खुश करना, खुशी बांटना। तो इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो ना। बाबा ने कहा वह कभी भूल भी जाते हो, जब माया आती है तो फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। पूछ रहे बाबा, जितना समय माया आती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बना दिया ना, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गई हो कि यह दुश्मन है तो फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, ये लॉक नहीं, बावन का एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता है ना, डबल लॉक चलता है, याद और सेवा का लॉक। तो सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही तो लोक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वो लोक ढीला लोक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लोग नहीं कहेंगे, शक्तिशाली याद होगी तो लोग कहेंगे। तो बाबा ने कहा, हाँ, तो बाबा ने कहा ना निस्वार्थ सेवा नहीं है तो लोग ढीला हो जाता है ना, तो खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चीज, साधारण याद है तो भी लोग नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ न कुछ स्वार्थ बड़ा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इसी समर्थी से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा यह निशानी है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हैं, कभी थोड़ा फेल हो जाते हैं। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी प्रकार की जरा सी फीलिंग आती है, यह क्यों, यह क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग पुरुषात्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएगी। फिर भी देखो, बाप के बन गए, बाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है। कभी सपनों में नहीं सोचा ना कि भगवान के इतने हम समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले, यह खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। टीचर्स का अर्थ ही है अपने टीचर से सबको फरिश्ते के टीचर्स अनुभव कराने वाली। और ऐसी टीचर्स हो ना, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वो औरों को कराते हैं। यह भी भाग्य है। जो निमित्त बने हैं अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को भी अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात है अनुभवी मूर्त बनो। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने। जिम्मेवारी की समृद्धि द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न हो। जिम्मेदारी की समृद्धि द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न हो।
आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन यह जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ कामना से संपन्न, स्तोम प्रदान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की समर्थिता अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षी के अधिकारी बनाना, यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षी के अधिकारी बनाना, यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन न आए और वृत्ति साधारण न हो। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने हर कर्म द्वारा सारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो, अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अपने हर कर्म द्वारा सारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।